पहला सवाल अर्शप्रीत जी आपसे, आखिरकार इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है? एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा चला रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में न्याय होता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बात फंस रही है, यूपी में बात फंस रही है, पंजाब में बात फंस रही है। आखिरकार कब तक सीटों के बंटवारे को लेकर इस तरह से झगड़ा सार्वजनिक होता रहेगा? धन्यवाद साहब सवाल के लिए। आप बात फंसने की कर रहे हैं, मैं बात एनडीए की करूंगा, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसके एलाइज उनको छोड़ करके जा रहे हैं। एससीडी ने छोड़ा, श्रोमणी अकाली दल ने, एआईएडीएमके ने छोड़ा, समता पार्टी ने छोड़ा, एससीडी संयुक्त छोड़ने की तैयारी में कमेटी का गठन कर दिया है। और दूसरी बात साहब, हमारी पार्टीज में लोकतंत्र है, 28 पार्टीज कलेक्टिवली फैसला लेती हैं और एनडीए में डंडा तंत्र है, ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी। और वहां पे 2.5 लोग फैसला लेते हैं। हमारे यहाँ 28 पार्टीज, वहां पे 2.5 लोग। आप हमें तो पूछ रहे हैं आपकी मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसला आया? कभी भारतीय जनता पार्टी से तो पूछिए लास्ट मीटिंग कब की थी, अपने एलाइज के साथ कब बैठे थे। नड्डा साहब वर्चुअल मीटिंग की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं आप इन पर्सन मीटिंग छोड़ो, वर्चुअल मीटिंग ही कब की थी ये बता दीजिएगा। ना बीजेपी को पता, ना बीजेपी के एलाइज को पता, क्योंकि वहां वन वे कम्युनिकेशन होती है, ऊपर से फैसला आता है, सबको फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो जो अडवाणी साहब के साथ हुआ तो एलाइज के साथ भी होगा। और जो एनडीए के फाउंडर अडवाणी साहब को इज्जत नहीं दे सकी, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट नहीं दे सकी, वो अपने एलाइज को क्या रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट देगी साहब? दूसरी बात, आप डिफरेंस इन ओपिनियन की बात कर रहे हैं। शिवसेना के एक एमपी हैं, शिवसेना के एमपी हैं गजानन जी, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जाति कर रही है। उस पर भाजपा को कोई अपना ना टिप्पा ना टिप्पणी। और दूसरी चीज, मैंने एक चीज पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में ऐसा क्या चल रहा है जो इनके एलाइज इनको लोकसभा इलेक्शन से पहले छोड़ करके जा रहे हैं? ऐसी कौन सी ज्यादती? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, मैं शहजाद पूनावाला जी से जवाब लेता हूं। शहजाद पूनावाला जी ये कह रहे हैं कि एनडीए के साथ ही छोड़कर जा रहे हैं। मेरा सवाल तो इंडिया को लेकर था, लेकिन ये जवाब एनडीए पर दे रहे हैं। क्यों आपको छोड़ के जा रहे हैं आपके साथी? देखिए, सबसे पहले तो विशाल जी आपके सभी दर्शकों को लोहड़ी की, संक्रांति की, पोंगल की, बिहू की शुभकामनाएं। और मैं कहूँगा, देखिए हमारे पास मिशन और विशन है। 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, 12 करोड़ के घर में नल से जल, 12 करोड़ तक शौचालय, पर कैपिटा इनकम दुगनी करना, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर दुगना करना, ये हमारा मिशन और विशन है। और इसमें पूरा एनडीए लगा हुआ है। इसलिए इस बार 400 सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट शेयर हमारा आने वाला है। पर दूसरी तरफ देखिए क्या है, अपने कोई काम नहीं गिनवा पा रहे। अपने घर में आग लगी है, परंतु दूसरे के घर में ताक जाग कर रहे हैं और कह रहे हैं इसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है। अभी उन्होंने अडवाणी जी को कोट किया। विशाल जी, अडवाणी जी का स्टेटमेंट है, लॉर्ड राम हैज चोजन पीएम मोदी टू बिल्ड हिज टेंपल। इससे ज्यादा खूबसूरत आप देख सकते हैं। और ये लोग तो राम जी को, राम जी के अस्तित्व पर देखिए, एक एक कर देखिए, आपके बीच में नहीं बोले, मैं चाहूंगा अडवाणी साहब आ रहे हैं, आपने बुलाया जी, मैं सभी को मौका दूंगा, आप सभी अपनी बारी में अडवाणी साहब को बुलाया। अर्शप्रीत जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अर्शप्रीत जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं सभी को मौका दूंगा। देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, शहजाद जी को बात पूरी करने दीजिए, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आपके पास आएंगे तो आप सवाल उठाइएगा। क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा, इनके सवाल को सेटिस्फाई कर देते, वरना बीच में बोलते रहेंगे। अडवाणी जी को सरकार ने नहीं, बल्कि राम जन्मभूमि न्यास ने न्योता दिया है। अडवाणी जी जाएंगे नहीं जाएंगे ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अडवाणी जी को जेल में डाला था। ये वही लोग हैं जिनके साथियों ने रथ यात्रा को रोकी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा था। ये वही लोग हैं जिनके समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी के नेता और उदयनिधि स्टालिन जो है सनातन पर सवाल उठाते हैं। तो अब बता दीजिए कि अडवाणी जी को जेल में डालना गलत था, मानिए। अब बताइए कि जो उदयनिधि स्टालिन का बयान है वो गलत है, मानिए। अब बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गलत है, बताइए विशाल जी। देखिए, लगातार टोका टाकी होगी तो मुझे लगता है डिबेट खराब हो जाएगी। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। देखिए, अर्शप्रीत जी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। विशाल जी, कृपया करके ऐसे डिबेट मत करवाइए। मैंने उनकी पूरी बातें सुनी, वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं और मेहमानों को। अर्शप्रीत जी, मैं आपको फिर आऊंगा। आपके बीच में मैंने किसी ने बोला नहीं और मैं किसी को बोलने भी नहीं दूंगा, तो इसलिए एक एक करके अगर आप नहीं, हमेशा ये अपरिपक्व लोग जो है, मैं कह रहा हूं, कोई बात नहीं शहजाद जी, आप बात, ये उनका तरीका ही ये है कि वो बीच में टोका टाकी करते हैं। अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आदिल खान। देखिए, एक तरफ तो हमारा मिशन और विशन है, दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन, करप्शन, डिवीजन। इन्होंने बोला हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। मान्यवर विशाल जी, एक डिसीजन लिया था इन लोगों ने साथ में मिलकर, क्या कि G14 को बॉयकॉट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, हालांकि जी तो उससे अफेक्टेड नहीं था। जहां पर G14 का बॉयकॉट था वहां पर आम आदमी पार्टी भी डिबेट में आती है, समाजवादी पार्टी भी आती है, कांग्रेस नहीं आती। ये तो इनके निर्णयों का फैसला है। 4 मीटिंग हो गई, अब 5वीं मीटिंग हो गई है। लोगो तय नहीं है, झंडा तय नहीं है, एजेंडा तय नहीं है। मैं केवल 1-2 चीजें कहकर छोड़ना चाहता हूं।
आम आदमी पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड दिल्ली असेंबली में एक रेजोल्यूशन पारित किया था कि राजीव गांधी हत्यारा है सिखों का 84 में, और इसीलिए भारत रत्न वापस ले लिया जाना चाहिए। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान, क्या आज वो उस पर कायम है या उन्होंने उनको माफ कर दिया है? और दूसरा, दिल्ली कांग्रेस ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, शराब घोटाले पर पीसी की थी सुप्रिया शिंदे से लेकर सारे नेताओं ने, क्या आज उन्होंने शराब? चले मैं सीधे आम आदमी पार्टी से सवाल लेता हूं। आदिल खान जी हमारे साथ, मेरे पुराने स्टेटमेंट लाएंगे, अब देख लेना 10 सेकंड में। आदिल खान जी, आपसे ही सवाल है कि आम आदमी पार्टी कहां तक कांग्रेस को पंजाब में जगह देगी, कहां तक दिल्ली में जगह देगी? और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बहुत सॉफ्ट नजर नहीं आ रही हैं और यूपी में बात सही नहीं बन पा रही है। एक तरफ देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये एक अलग ब्लॉक तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पता नहीं विशाल भाई, आप ये कहां से न्यूज लेकर आए हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही है, लोग मिल रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है, शीट शेयरिंग पर मंथन हो रहा है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि बार बार 3 मीटिंग हो गई, 4 मीटिंग हो गई, या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है कि ये बात होना भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के लोग, कोई कहीं का मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, कोई बड़ी पार्टी का नेता है, जब एक साथ बैठेंगे। अच्छा आदिल साहब, आप पंजाब में कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को? विशाल भाई, विशाल भाई, संवाद वही होगा जहां पर लोग संवाद करने की स्थिति में होंगे। नहीं, पंजाब में कितनी सीटें दे रहे हैं आदिल खान साहब? बीच संवाद होगा ना, पंजाब में कितनी सीटें दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों के बीच ही संवाद होगा। अब भारतीय जनता पार्टी से क्या संवाद करेंगे छगन भुजबल, जिनकी ईडी की फाइल भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में कह दिया, ईडी ने कह दिया कि जी फाइल गायब हो गई। नारायण आदिल साहब, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? ममता दीदी के खिलाफ बहुत अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, क्या यही सौहार्द है? मैं कह रहा हूं कि बातचीत होने दीजिए। नहीं, बातचीत और बयानबाजी दोनों में अंतर होता है आदिल खान साहब, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बातचीत, संवाद और बयानबाजी में बहुत अंतर होता है। निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपने अगर भाषा ना सुनी हो अधीर रंजन चौधरी की, मैं दोबारा उनकी बाइट प्ले करा दूंगा ममता बनर्जी को लेकर जो वो बोल रहे हैं। चुका हूं विशाल भाई, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, सब कोई किसी प्रदेश में सरकार चला रहा है, कोई किसी प्रदेश में सरकार चला रहा है, बहुत सारे लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत आपस में बातचीत होने के बाद इसका हल निकल आएगा। एक बात जी। दूसरी बात, शहजाद पूनावाला से मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित कर दिया था। शहजाद पूनावाला ने ऑन द रिकॉर्ड ये बोला है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है। इन्होंने बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग कही तो चलाओ वही काम है आपके। मोदी आप चलाते रहिए। सुषमा स्वराज के बेटी को पैसे देते थे, तो शहजाद पूनावाला जी बताएं। चलिए जल्दी शहजाद जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं एलजेपी के आपने क्योंकि व्यक्तिगत होकर मुझसे वही सवाल पूछा तो मैं जवाब देता हूं, परंतु आपको भी स्पष्टता से जवाब देना होगा। फिर सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। देखिए हम लोग डिबेट के आसपास ही रहें, डिबेट से डिरेल ना हो। पर अब ये अच्छा है उन्होंने छेड़ दिया, और जी क्योंकि लाखों करोड़ों लोग देखते हैं तो मुझे जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए, मुझ पर तो व्यक्तिगत। चलिए जल्दी से शहजाद जी, जल्दी से। आदिल साहब मैं जवाब लेता हूं, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। आदिल जी, आप सुन लीजिए। आदिल जी, वो जो बयान आप सुनवा रहे हैं, एक सेकंड शहजाद जी, एक सेकंड। चलिए आदिल खान साहब आपने सवाल का जवाब पूछा, मैं उसका जवाब लेता हूं। आदिल साहब, आपने जो सवाल पूछा, मैं शहजाद पूनावाला जी से जवाब लेता हूं, फिर अभिषेक झा जी और AK वाजपेयी जी के पास जाना है। शहजाद जी जल्दी से। आदिल जी चल जाएगा ना। अरे भाई सुन लो ना। आदिल साहब देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है तो औरों को बोलने का मौका दीजिए। सुषमा स्वराज की बेटी को कितना जवाब? आदिल खान साहब जवाब आ जाने दीजिए। आदिल साहब जवाब आ जाने दीजिए जी। हो गया, शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, फिर अभिषेक झा जी और AK वाजपेयी जी। अब आदिल साहब, आप जो बयान मुझे एट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं वो बयान बिल्कुल गलत है। अब आप बताइए कि भारत रत्न मांगना वापस राजीव गांधी से सही या गलत? नहीं, ये बीच में आएगा टोका टोकी होगी तो फिर जनता को मेरा जवाब सुनाई नहीं देगा। विशाल जी, ऐसे मत करिए। मैं बिल्कुल शहजाद जी, आप अपनी बात पूरी करिए। आदिल खान साहब 2 विंडो में मुझे डालता है, उनकी बात 1 विंडो में लेता है। नहीं, आप अपनी बात, मेरी बात हो जानी जी। आदिल साहब जो बयान का हवाला दे रहे हैं, हालांकि वो मेरे शब्द नहीं है। आदिल साहब एक सेकंड प्लीज। आदिल साहब, आपके बीच में देखिए किसी को नहीं बोलने का मौका दिया। आदिल साहब आप सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे। आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी, एक एक करके।